श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों की विवाह में देरी चल रही है उनके लिए आज हम एक बहुत ही सुंदर, सरल और अचूक लेकिन चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। तो उनके शीघ्र विवाह के साथ साथ बच्चों के कैरियर उन्नति और लंबी उम्र के लिए माँ यह उपाय करें। यह उपाय इतना सरल लेकिन अचूक और कारगर है कि इसके करने से बच्चों का विवाह तो जल्दी होगा ही, उनकी लंबी उम्र, सुख समृद्धि और कैरियर का भी विकास होगा। साथियों, 24 अक्टूबर गुरुवार को माता अहोई यानी कि माँ गौरी का रूप होता है, अहोई माता। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ अहोई यानी कि माँ गौरी का व्रत और पूजन का विधान है। इस दिन माँ अपने बच्चों की उन्नति, बच्चों की सुख समृद्धि और शीघ्र विवाह के लिए यह व्रत करती हैं। साथियों, जिस तरह से माताएं बहनें अपने पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बस उसी तरह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं बहनें अपने बच्चों के सुख समृद्धि, कैरियर और शीघ्र विवाह के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। यह व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र और यदि जिन माताओं बहनों को संतान नहीं है तो संतान की कामना से भी इस अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो आइए उपाय की बात करें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। यदि किसी लड़का या लड़की के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या फिर विवाह नहीं हो रहा है और रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं और विवाह की उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसे में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता अहोई यानी कि माँ गौरी का विधि विधान से पूजन और उपाय करे तो विवाह में आ रही विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और कुंडली में बने हुए सभी ग्रह दोषों का निवारण हो जाता है और माँ गौरी की कृपा से बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और शादी फिक्स होती है और बच्चों की विवाह होती है। यह उपाय माताएं अपनी बच्चों के लिए करती हैं। तो 24 अक्टूबर दिन गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ एवं धुले हुए पीले कलर के आप वस्त्र धारण करें और इसके बाद अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और उस पर भी आपको पीले कलर के आसन पर बैठना है। सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और माँ गौरी के सामने इसे रख दें। माँ गौरी की मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो आप उनकी तस्वीर के सामने रख दें। माता गौरी भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान रहती हैं, तो उनका चित्र आप अपनी पूजा घर में रखें और उनके सामने यह उपाय करें। इसके बाद आपको 9 मोती लेना है। मोती आप चांदी के भी ले सकते हैं और आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं और ओरिजिनल मोती भी ले सकते हो, जैसी आपको सुविधा हो उस तरह से आपको 9 मोती लेना है और एक लाल कलर के धागे में इनको पिरोना है। यानी कि 9 मोतियों की माला आपको लाल कलर के धागे में बनाना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है।
कि जिस धागे में आप मोतियों की माला तैयार करें वह धागा लाल कलर का होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस माला को अपने हाथों में लेकर के और माँ गौरी से आपको प्रार्थना करना है, अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करना है। और इसके बाद इस माला को आप यदि माता की मूर्ति है तो माता के गले में पहना दें, अथवा भगवान भोलेनाथ के साथ तस्वीर में विराजी हैं तो माता की साइड में आप उनको इस माला को टांग देना है। 9 मोतियों की माला माता को अर्पण करने के बाद आपको माता का एक मंत्र बोलना है, ओम गौरीये नमः, ओम गौरीये नमः, ओम गौरीये नमः। कम से कम 11 या 21 बार इस मंत्र को आप बोलें, माँ का ध्यान करें और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है माता से। इसके बाद आपको पार्वती चालीसा का पाठ करना है। अब पार्वती चालीसा का पाठ करने के लिए इसकी बुक आती है पूजन सामग्री की दुकान पर, वह भी आप उससे भी कर सकते हो, अन्यथा आप गूगल करके आप पार्वती चालीसा का आपको पाठ करना है। पार्वती चालीसा का पाठ बिल्कुल इत्मीनान से करें, पूर्ण श्रद्धा और भाव से करें। और इसके बाद आपको माता को भोग भी लगाना है। तो भोग के लिए आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, अथवा आपकी श्रद्धा हो तो गेहूं के आटे और गुड़ से बने हुए गुलगुले और मालपुए का भी आप भोग लगा सकते हो, अथवा पीली मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हो। किसी भी पीली मिठाई की आप भोग लगा सकते हो, आपकी श्रद्धा है। यह उपाय माँ को करना है, माँ अपने बच्चों के लिए यह उपाय करें। माता को भोग लगाने के बाद 2-5 मिनट शांत होकर बैठ जाएं, माँ का ध्यान करें और अपने बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधा आ रही है उसका जिक्र आप माता से करें कि हे माँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बच्चे के विवाह में इस तरह की परेशानियां आ रही हैं और इनको दूर करके और शीघ्र विवाह के योग बनाएं। प्रार्थना करें कि हे माँ, यदि मेरे बच्चे के कुंडली में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई पितृ दोष, राहु दोष या नजर दोष बना हुआ है तो इन सभी का निवारण हो जाए और तुरंत विवाह के योग बन जाए और जल्द से जल्द शादी फिक्स हो और शादी हो जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करना है और माँ अपने बच्चों के लिए दीर्घायु, कैरियर और विवाह की प्रार्थनाएं करती ही हैं। और माँ का अपने बच्चों के प्रति एक विशेष प्रेम होता है, एक विशेष ममत्व होता है। तो माँ का किया हुआ उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होता है और कारगर होता है, क्योंकि माँ गौरी के साथ साथ बच्चों की माँ का जो आशीर्वाद है वह भी प्रभु कृपा से अपने बच्चों के साथ रहता है। तो साथियों, इसके बाद जब इस शाम के समय बस इतना करने के बाद आप उठ जाएं और शाम होने पर वह माला आप माँ से लेकर के और अपने बच्चों को देना है। 9 मोतियों की माला शाम को आप माँ के गले से या वहां तस्वीर पर टांगी है तो उसको आप उठा लें और जिस बेटा या बेटी की विवाह में देरी चल रही है उसको दे दें। वह या तो इसको पहने अथवा अपने पास रखे, जैसी उसको सुविधा पड़े। तो इसको अपने पास रखना है जब तक कि बच्चे की शादी ना हो जाए, और जब शादी हो जाए तो इसको किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, अथवा ओरिजिनल मोती या चांदी की मोती हो तो आप किसी मंदिर में दान कर दें। तो साथियों, ऐसा करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं और कुंडली दोष माँ गौरी की कृपा से तत्काल समाप्त होंगे और बहुत जल्द अच्छा रिश्ता आएगा, विवाह फिक्स होगा और विवाह होकर रहेगा। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय मां गौरी। साथियों, एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि आज के समय में अच्छे रिश्ते आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चों के विवाह में वाकई बहुत देरी हो रही है और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। ये हमारा सामाजिक दायित्व है। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर करें, इससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सके। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो आप कमेंट करें, जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।